वाले जो चुनाव रहेंगे इसमें पूरी तरीके से उन नेताओं का बायकॉट करेगी, चुनाव का विरोध करेगी और इसका पूरा तरीके से बहिष्कार रहेगा। जैसा भी कचरा वहाँ पे आएगा वैसा तुरंत में उसकी विल्हेवाट बनी होंगी और उससे 5 पैसे का तकलीफ नहीं है, ये हमारे आमदार साहब ने समझा है। लेकिन भाई कचरा कचरा होता है। जैसे भी समस्या आती जनता को, जनता कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के पास में आते हैं। उसी तरह आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में गोंदिया की जनता जो है, यहाँ के जो विधायक है, जनता के आमदार विनोद अग्रवाल इनके कार्यालय में आए हैं कुछ निवेदन देने के लिए। आइए जानेंगे इनकी क्या क्या समस्या है और किस प्रकार का निवेदन दिया गया। क्या बोलेंगे, किस प्रकार का निवेदन दिया आज आपने? आज हमने छोटा गोंदिया में जो डंपिंग यार्ड बन रहा है उसके लिए हमने नगर परिषद सीओ साहब और हमारे आमदार साहब श्री विनोद जी अग्रवाल इनको निवेदन दिया गया है कि हमारी जो गोंदिया जिले की जो जीवनदायिनी नदी है पांगोली नदी, जो डंपिंग यार्ड बनने वाला है, वो डंपिंग यार्ड के तीनों क्षेत्र से वो पांगोली नदी बहती है। वहाँ पे जो गंदगी होगी और वो गंदगी वो नदी के अंदर में जाएगी और पूरा वातावरण दूषित होगा। पहले से ही हम छोटा गोंदिया वाले बहुत दुखी है। तालाब का पानी इतना सड़ गया है और इतना बह रहा है, वहां से इतनी गंदी तरीके से बास आ रहा है। इसके बाद में ऐसा होगा कि छोटा गोंदिया वाले को अपने घर मकान बेच के यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जाने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। नगर परिषद की इतनी अच्छी स्कूल है जहाँ पे 800 बच्चे हैं, वहाँ की इमारत नहीं बन रही है। आज पूरे गोंदिया शहर के अंदर में एक ऐसी एक नगर परिषद की स्कूल है कि वहाँ पर 800 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज करने के लिए शासन को बहुत काम है। नगर परिषद की स्कूल बना सकती है, तालाब बना सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पर डंपिंग यार्ड, हमारे यहाँ पर प्रवासी निवारा और भी बहुत सारी चीजें, हमारा इस चीज का विरोध है। ये बताइए, डंपिंग यार्ड बन रहा है नदी के किनारे, कैसे पास हो गया, किसकी मंजुरी मिली होगी, क्या लगता है? याच्यामध्ये काय असतं, हा डंपिंग यार्डच्या याच्या अगोदर आपण विरोध केलेला आहे, त्याची व्हिडिओ सुद्धा मी तुम्हाला पाठवणार। त्याच्यामध्ये काय आहे, नगरपालिका जो प्रोसेस करत आहे त्याच्यामध्ये कसं आहे, शासन नगरपालिकेचा कचरा कुठे टाकायचा, तर जे नगर परिषदने प्रोसेस केलेला आहे हा चुकीचा आहे। जर तुमच्या दोन्ही नद्यांच्या संगम एक ठिकाणी होत असेल ना, त्या पावसामुळे तो कचरा नदीत वाहून जाणार, तर कुठं मग तुम्ही त्याच्या प्रोसेस करणार? हे प्रोसेसिंग सेंटर कसं होईल? प्रोसेसिंग सेंटर हा शहराच्या 10 किलोमीटर किंवा 5 किलोमीटरच्या अंतरावर व्हायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट कशी आहे, तिथे शेती होत आहे, किसान शेतकरी तिथे शेती करत आहे, म्हणून याचा विरोध आहे आम्हाला। दुसऱ्या जागी असता आमचा विरोध नसता, पण शेतकरी जर शेती करत असेल तर त्या शेतीच्या मधामध्ये तुम्ही ज्याचा भाग घेत असाल तर हा चुकीचा आहे आणि हा तिथे होऊ नये। म्हणून सर्व छोटा गोंदियाचे शेतकरी बांधव हा किसानांचा आहे, हा राजकारणाचा भाग नाही। त्याची एक व्हिडिओ सुद्धा मी तुम्हाला देणार। तुमचा धन्यवाद करतो की तुम्ही सर्व पत्रकारांनी हा मुद्दा चांगला रटून धरला आणि हा शासनापर्यंत पोहोचायला पाहिजे, म्हणून आमच्या शेतकऱ्यांचा हा विरोध आहे। आमच्या शेतीच्या जागेत नकोच हा डंपिंग। क्या बोलेंगे मुकेश भाऊ? डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, बोल रहे हैं कि डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, बोल रहे हैं कि नदी के किनारे। कैसे डंपिंग यार्ड नदी किनारे बना सकते हैं, कैसे पास होता है, क्या बोलेंगे? ये अभी नगर पालिका प्रशासन द्वारा गुपचुप तरीके से छोटा गोंदिया खुर्द के अंतर्गत में नदी के किनारे जो है डंपिंग यार्ड कचरा प्रोसेसिंग सेंटर के नाम से बना रहे हैं 3.25 एकड़ जमीन के अंतर्गत में। इसके लिए पूरे छोटा गोंदिया का विरोध है कि छोटा गोंदिया का कहना है कि एक तो विकास के मामले में पहले ही छोटा गोंदिया पिछड़ा हुआ है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन विकास के नाम पे बेघर निवारा और शहर से जो गंदा पानी जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से वो आप पानी पहले दे रहे हैं। फिर तीसरा आप प्रोजेक्ट और लेके आ गए हैं कि छोटा गोंदिया में कचरे का जो प्रोजेक्ट है कि जिससे आने वाले समय में पूरे एरिया को तकलीफ होगी। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर तक की इसकी हवाई जाती है और लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर इसका परिणाम पड़ेगा। इसको देखते हुए समस्त छोटा गोंदिया के लोगों का इस चीज के लिए विरोध है कि भाई अगर देना है तो कोई हमारे छोटा गोंदिया के लोगों को, क्योंकि हमारे क्षेत्र में शोषित पीड़ित मजदूर किसान वर्ग दुग्ध व्यवसाय करने वाले ये लोग रहते हैं, भाई इनके लिए कुछ अच्छी चीज आप लेकर के आइए छोटा गोंदिया के लिए। ये आप क्या दे रहे हैं जिससे छोटा गोंदिया कुछ तो फायदा हो, कुछ तो भी मिले, ऐसी कोई चीज दीजिए जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो। छोटा आने वाले समय में हर डंपिंग यार्ड अगर बनता है तो हर घर का व्यक्ति बीमार रहेगा। ऐसी चीजें आप क्यों दे रहे हैं इसके अंतर में? आप अगर देना है तो इसलिए पूरे गांव का, हमारे छोटा गोंदिया के जो है 10,000 की आबादी के ऊपर का हमारा क्षेत्र है, इस चीज का हमारा विरोध रहेगा। क्योंकि जस्ट जहाँ डंपिंग यार्ड बनाने वाले हैं वहां पर महाकाल मंदिर है, मोक्षधाम सेंटर है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पवित्र अस्थि कलश का है जो तीर्थ क्षेत्र के नाम से पहले ही है, जिसके लिए करोड़ों रुपए शासन देती है। इसके अंदर में 1 किलोमीटर के अंदर में एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद है।
और जिस एरिया में बन रहा है वहां पर कृषि कार्य करने वाले, उसके आधार पर जीवन यापन करने वाले लोग हमारे यहाँ पर है। लेकिन अगर इतना सब होने के बाद में भी अगर नगर पालिका प्रशासन इसका नहीं देती है, और जो भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पक्ष का हो, अगर वो इसके समर्थन में रहता है, तो संपूर्ण छोटा गोंदिया की जनता जो रहेगी, आने वाले जो चुनाव रहेंगे, इसमें पूरी तरीके से उन नेताओं का बायकॉट करेगी, चुनाव का विरोध करेगी और इसका पूरा तरीके से बहिष्कार रहेगा। किसी भी तरीके से छोटा गोंदिया में इस प्रकार की समस्या, डंपिंग यार्ड, कचरे की प्रोसीजर जो सिस्टम जो है, ये नहीं होना, ऐसा समस्त गांवकरी का हमारा लोगों का आमदार साहब से निवेदन करने आए थे, नगर पालिका प्रशासन से निवेदन देने के लिए आए थे। तो देखिए, डंपिंग यार्ड नदी के किनारे बनाने की प्रोसीडिंग शुरू है, इसीलिए छोटा गोंदिया निवासी और कुछ गोंदिया के जो निवासी है, उन्होंने जो है यहाँ के जो जनता के विधायक है विनोद अग्रवाल, उनको निवेदन दिया है। क्या बोले निवेदन देते समय विनोद अग्रवाल जी ने, क्या बोले आपको? उन्हें समझा है कि हम जहाँ हमारे आमदार साहब ने निवेदन देते समय ये बोले कि भाई ये एक डंपिंग यार्ड नहीं है, एक प्रोसीजर सेंटर है, ताकि जैसा भी कचरा वहाँ पे आएगा वैसा तुरंत में उसकी विल्हेवाट बनी होंगी और उससे 5 पैसे का तकलीफ नहीं है, ये हमारे आमदार साहब ने समझा है। लेकिन भाई कचरा कचरा होता है, कचरा आएगा वहाँ पे, कचरा आएगा तो हमारे छोटा गोंदिया के गलियों से जाएगा, सब जाएगा। उसके आजू बाजू में तुम्हारा मोक्ष धाम है, भीम घाट हमारा परिसर है, स्कूल है, हमारे किसान वर्ग आजू बाजू में खेती करते हैं। इससे इसके वजह से हमारे को तो ऐसा लगता है कि हमारे छोटा गोंदिया के लिए नुकसानदायक है। क्या परेशानी होंगी अगर डंपिंग यार्ड वहाँ बनेगा तो? सर, कुत्ते की भी तादाद यानी कि बढ़ेगी, कुत्ते से बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसकी वजह से भी ये होएगा, कुत्ते काटने की तकलीफ, फिर नहाने धोने से जो किसान के जो है अपने गैया भैंसी जानवर, उनके भी इन्फेक्शन होने की आने की संभावना बढ़ सकती है। किस प्रकार की परेशानी होंगी अगर वहाँ डंपिंग यार्ड बनेगा तो? परेशानी है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है जहाँ डंपिंग यार्ड की जो स्थल है, वो जो जगह दिया है, उसके भौताल 75% नदी गई है। सिर्फ वो एंट्री जाने के लिए एक थोड़ी सी जगह है, बाकी नदी है। इसके वजह से नदी भी दूषित होने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब रही बात कचरा फेंकने की, तो कचरा फेंकने तो बरोबर बोले आमदार साहब ने कि कचरा फेंके तो फेंके कहाँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो जगह उन्हें चूज की है वो बरोबर है ही नहीं। ठीक है, उनका कहना बहुत सही है, आमदार साहब का बहुत सही बोले। उन्हें भी कचरे की समस्या हर किसी की है, कोई एक किसी की नहीं है कि कचरा हमको भी फेंकना रोड के ऊपर, फिर हमारा कचरा जाएगा कहाँ। उन्हें बहुत सही बोले आमदार साहब ने, लेकिन जो स्थल चुने, जहाँ परिसर चुने, वो बराबर उचित नहीं है। उसका कारण है कि आजू बाजू में स्कूल है, मोक्ष धाम, भीम घाट है, खेती करने वाले खेती वर्ग लोग हमारे खेती करते हैं, जानवरों को भी इन्फेक्शन फैलने की, जानवरों को इन्फेक्शन, बहुत सी ऐसी कारण है ना। हमारा पूर्णपणे उसका विरोध है। देखिए, आपने डंपिंग यार्ड कहाँ बनने वाला है? नदी के किनारे, जहाँ मंदिर है, मोक्ष धाम है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो है वहाँ पे जो परिसर स्थल है, मतलब जो पर्यटन स्थल बोला जाता है, तो ऐसे जगह में डंपिंग यार्ड बनाने की प्रोसीडिंग शुरू है। इसीलिए छोटा गोंदिया के जनता, काफी शहर के जनता ने जो है आज यहाँ के विधायक को निवेदन दिया है और मांग की है कि यहाँ डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए। अगर डंपिंग यार्ड वहां अगर बनेगा तो इनका आने वाले विधानसभा में चुनाव का बहिष्कार रहेगा, ऐसा इन्होंने आज यहाँ पे जो है स्टेटमेंट न्यूज प्रभात मीडिया को दिया है। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, डंपिंग यार्ड बनना कहाँ चाहिए, बन कहाँ रहा है, मतलब अधिकारी वर्ग, इंजीनियर वर्ग, जो भी इस क्षेत्र के अधिकारी वर्ग किस प्रकार की जांच करते हैं, किस प्रकार की रिपोर्ट, किस प्रकार की प्रोसीडिंग फाइल पेश करते हैं, ये सोचने वाला एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। अब देखना ये बाकी होगा, खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन क्या दखल लेती है। डंपिंग यार्ड जो वहां बनता है नहीं बनता, कहीं और बनाया जाता है। मैं लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।